कई प्रकार के हम त्योहार मनाते हैं और कितनी इंटरेस्टिंग बात है अगर आपने सोचा होगा, कोई भी त्योहार श्राद्ध के जितना बड़ा नहीं है। कोई भी त्योहार हम मनाते हैं, श्राद्ध का समय, श्राद्ध का जो सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन ही हम कहते हैं, उससे क्यों सेलिब्रेशन कहा जाता है वो आज हम देखेंगे। वो 16 दिन का होता है। तो प्रोग्राम की श्रृंखला ऐसी रहेगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा श्राद्ध के बारे में बताऊंगी, उसके भोग के महत्व के बारे में बताएंगी, उसके बाद हम भोग लगाएंगे, पितृ को भोग स्वीकार कराएंगे। फिर कुछ समय के लिए आपके जो प्रश्न हैं, जो परंपरा से हमारी बातें चली आ रही है, उसके रहस्य है वो कुछ जानेंगे और उसके बाद सिस्टर चंद्रू हमें ज्वाइन करेंगे और फिर वो अपने आशीर्वचन सुनाएंगे। तो आज के प्रोग्राम की श्रृंखला ऐसे रहेगी। जब श्राद्ध की शुरुआत कब हुई, तो कई कहानियां भगवत गीता में है, गुरु पुराण में है, मार्कंडेय के शास्त्रों में है और कई शास्त्रों में, पुराणों में है। लेकिन सबसे प्रचलित जो कथा है वो है कर्ण की कथा। सुनी है आपने कर्ण की कथा? महाभारत में जो कर्ण का पात्र था, उसकी एक विशेषता थी कि कर्ण जो है वो बहुत दानवीर था। बराबर, ये तो सुना है ना, कर्ण दानवीर था, है ना। तो जब कर्ण ने शरीर छोड़ा, उसके बाद जब कर्ण स्वर्ग में गए, तो जब कर्ण स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में उन्हें उनकी थाली में भोजन में हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, बहुत कुछ प्राप्त था। लेकिन उनके साथ वाले जो स्वर्ग में थे, उनके पास 56 प्रकार के भोजन थे। वो 56 प्रकार के भोजन एंजॉय कर रहे थे और कर्ण की थाली में थे हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, राइट, सब कुछ। तो ये देखकर कर्ण तो सरप्राइज हुए कि मैं ये हीरे जवाहरात कैसे खा सकता हूं। तो स्वर्ग के देव इंद्र के पास गए। तो इंद्र के पास गए और इंद्र ने को पूछा कि क्यों सबको 56 प्रकार के भोजन और मुझे हीरे जवाहरात। तो इंद्र ने बताया कि तुमने अपने जीवन काल में बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, लेकिन तुमने हमेशा हीरे जवाहरातों का दिया है, वस्तुओं का दान दिया है। तुमने कभी अपने पितरों को नहीं खिलाया, कभी तुमने अपने पूर्वज की स्मृति में कोई प्रकार का दान पुण्य नहीं किया है। और जो तुमने पूर्वज की स्मृति में दान पुण्य नहीं किया है, तो वो तुम्हारा भाग्य नहीं बना है। सो जो तुमने दिया है वो ही तुम्हें स्वर्ग में प्राप्ति हुई है ना। स्वर्ग की प्राप्ति अपने कर्मों के अनुसार होती है। तो कर्ण ने कहा कि इंद्रदेव जी, मुझे कोई उपाय बताओ। तो जब उन्होंने कहा कि हमें उपाय बताओ, तो इंद्र देव ने कहा कि मैं तुम्हें 16 दिन का समय देता हूं। इस 16 दिन के समय में तुम जाओ अपने पितृ को, क्योंकि कर्ण को अपने पितृ कौन थे उसका कोई ज्ञान नहीं था, है ना, क्योंकि कर्ण का जन्म तो जो तो है वो सूर्य पुत्र है ना। तो मुझे तो पूर्वज नहीं पता है, तो मैं पूर्वज का श्राद्ध कैसे करूंगा। तो इंद्र ने कहा तुम जाओ, मैं तुम्हें 16 दिन का समय देता हूं, तुम अपने पितृ के अर्थ दान पुण्य करो। तो जो पितृ के अर्थ फिर जो दान पुण्य करने के लिए जो 16 दिन की अवधि कर्ण को दी गई, तो शास्त्रों के अनुसार ये विधि शुरू हुई और वो विधि श्राद्ध की विधि के रूप में पितृ को अर्पित करने वाले श्रद्धा युक्त तर्पण की विधि को श्राद्ध की विधि कहा जाता है। लेकिन श्राद्ध की विधि या श्राद्ध जो है वो हम सिर्फ हमारे
फादर फोर फादर के लिए तो करते हैं, लेकिन उन आत्माओं के लिए भी ये समय है जिन आत्माओं का हमारे जीवन काल के साथ बहुत गहरा संबंध है, जो आज हमारे जीवन में नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ श्राद्ध जो किया जाए, ये जो तर्पण किया जाए, ये जो अर्पण किया जाए, वो सिर्फ हम उन आत्माओं के लिए करें जो आत्माएं हमारे सिर्फ माता पिता थे या उसके पिता थे या ग्रैंडफादर थे या फोर फादर थे। लेकिन श्रद्धा युक्त रीति से जिन आत्माओं ने हमारे जीवन से शरीर छोड़ा है, जिनकी वजह से आज हमारा शरीर है, जिनकी वजह से आज हमें जो भी वर्षे में मिला है, हमें बहुत कुछ हमारे पूर्वजों ने वर्षे में दिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए हैं, उनके जीन से हम बने हैं। वो बीज है जिस वजह से आज हम वजूद में हैं, आज हमारा अस्तित्व है। अगर हमारे माँ बाप ने जन्म नहीं दिया होता तो आज हमारा अस्तित्व नहीं होता। उनके माँ बाप ने उनको जन्म नहीं दिया होता तो उनका अस्तित्व नहीं होता। उनके माँ बाप ने उनको जन्म नहीं दिया होता तो अस्तित्व नहीं होता। और इसीलिए शास्त्रों में और हमारी भारतीय संस्कृति की मान्यताओं में पुत्र प्राप्ति, है ना, कि हमारा वंश चले, हमारी लीनिएज चले, ये सब जो बातें शास्त्रों में और परंपरा से जो चली आई है वो इसीलिए है क्योंकि हमें जो है कोई ना कोई हमारा पिंड दान करे। तो उसके विषय में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम जो भी हमने भोग बनाया है, जैसे कि अगर आपने भोग बनाया है तो आप वहां पर रख दे उनकी, या तो आपके पास फोटो है या भगवान की फोटो है या आप जिसमें भी मान्यता रखते हैं वहां पर अपनी थाली को सजाकर रखें। कहा जाता है कि दो प्रकार के वेव्स बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे साउंड वेव्स हैं और दूसरे होते हैं माइंड वेव्स, राइट। तो साउंड वेव्स की जो है वो लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन माइंड वेव्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, राइट। और सर्वपित्री का भी अमावस्या के दिन सभी पूर्वज जिन्हें हम जानते हैं नहीं जानते हैं, राइट, हमें कोई पूछता है जब भी श्राद्ध करने बैठते हैं या कोई भी ऐसी विधि करने बैठते हैं तो पूछते हैं ना, तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो, उसके पिताजी का नाम बोलो, उसके पिताजी का नाम बोलो। कई लोग लिख कर रखते हैं, लेकिन आप कब तक जाएंगे, राइट। और जब हम कहते हैं ना तो कहते हैं कि फिर वो जो श्राद्ध की विधि जो होती है वो कुल देवी के पास करते हैं, कहते हैं ना कि ये हमारी कुल की देवी है। तो हमारा कुल कौन, हमारा कुल देवी देवता का कुल हो गया ना। अगर वो मेरी कुल की देवी है, माना मैं कौन से कुल की हूं, देवता के कुल की हूं, मतलब हमारे एंसेस्टर कौन होके गए हैं, देवी देवता होकर गए हैं। तो श्राद्ध सिर्फ हमें, सिर्फ मनुष्य आत्माओं को नहीं, लेकिन हमारी जो इतनी पुरखे जो पीछे जाती हैं, तो वो कुल देवी को भी आपको याद करना है। तो कुल देवी देवता जो है उन्हें भी श्राद्ध के वक्त हमें अपनी श्रद्धा और अपनी भावना अर्पित करनी है। लेकिन ये जो आपके प्रश्न है, क्या वो श्राद्ध का पितृदोष होता है, श्राद्ध में जो हम खाना खिलाते क्या पितृओं तक पहुंचता है, कौवे को क्यों खिलाते हैं, गाय को क्यों खिलाते हैं, कुत्ते को क्यों खिलाते हैं, ब्राह्मणों का क्या अर्थ है ना। तो मैं आपको एक विशेष बात बताऊं, आज तक आपने कितने भी जन्मों में कितने भी श्राद्ध किए होंगे, लेकिन आज जो आप श्राद्ध को ऑफर करते हैं ना, वो आपकी जिंदगी का बहुत स्पेशल ऑफरिंग है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने सारी जिंदगी तपस्या की हुई है। ब्राह्मण माना क्या? ब्रह्मा का आचरण में रहने वाले, ब्रह्मचर्य पालने वाले ब्राह्मण। यहाँ पे आज जूम के अंदर कई ऐसी आत्माएं हैं
जिन्होंने आजीवन का ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है, जिन्होंने मांस मदिरा का त्याग किया हुआ है, जिन्होंने कभी अपने जीवन में अशुद्धता का जो है वो पान करने का या उसके संस्कारों को धारण करने का त्याग किया हुआ है, तो ऐसी त्यागी तपस्वी आत्माओं के साथ बैठकर आप भोग लगा रहे हैं, है ना। वो कर्म के ब्राह्मण है। यहाँ पर जो आपके साथ जूम पर बैठे हैं ना, वो धर्म के ब्राह्मण है। और कहते हैं कि अगर हमारे पूर्वजों को अगर हमें भोग पहुंचाना है तो वो ब्राह्मण के हाथ से ही पहुंचता है, हमारे हाथ का नहीं पहुंचता है, राइट। तो ये जो ब्राह्मण है वो आज आपके साथ बैठकर न सिर्फ अपने पूर्वज लेकिन हम सभी के पूर्वज को भोग लगाएंगे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास वो पल है जब हम सत्यता से, श्रद्धा से, प्रेम के सुमन से हम अपने वरिष्ठ आत्माएं, हमारी पूर्वज आत्माएं, हमारी पूज्य आत्माओं को भोग लगा रहे हैं, राइट। तो चलो मन और बुद्धि से हम शांति से बैठ जाएं और मानसिक तैयारी करके स्वयं को बताएं कि आज का दिवस बहुत ही विशेष है। मेरे जीवन में कई आत्माओं के साथ मेरे संबंध बंधे हैं। अगर आपके परिवार में किसी ने अभी शरीर छोड़ा है, अगर आपके परिवार में जिसने शरीर छोड़ा है उनकी यादों के साथ आप अभी भी जुड़े हुए हैं, जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है उसका दुख अभी भी आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है, चलो अब इस श्राद्ध के ऑफरिंग के साथ, तर्पण के साथ, अपनी भावनाओं के साथ उन्हें सुख, शांति और प्रेम की अंजलि प्रदान करें। रिलैक्स होकर बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। मन बुद्धि में स्थिरता लाएं। और कुछ समय के लिए उन सभी आत्माओं को अपनी आंखों के सामने इमर्ज करें। जिन आत्माओं ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है, जिनके साथ जीवन में हमने संबंध जोड़े हैं, और अपनी दैवी कुल की शक्ति को इमर्ज करो। आज सुबह से मैंने बहुत श्रद्धा युक्त हाथों से मन की और तन की शुद्ध भावना से मेरे जीवन के महत्वपूर्ण आत्मा के लिए
भोजन बनाया है। इस शरीर में रहते हुए मैंने बहुत कुछ अपने हाथों से, अपने कर्मों से प्राप्त किया है। परंतु जिसने जन्म दिया है, जिनका खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, जिनके संस्कार से जिनके वर्षे से मेरा अस्तित्व है, उन आत्मा के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे बहुत प्राप्ति करवाई है इन आत्माओं ने। आज फल इस शरीर से मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके कर्मों की स्मृति मेरे साथ है। उन्होंने किया हुआ योगदान मेरे साथ है। कुछ पल के लिए इस योगदान को इमर्ज करो। भला आत्मा ने शरीर छोड़ा है, लेकिन उनकी यादें अभी भी जिंदा है। और मेरा इनके प्रति निस्वार्थ प्रेम है। मैं मेरे परिवार की सभी दिवंगत आत्माओं को परमात्मा के समीप इमर्ज करती हूँ। विशेष मैंने खीर और पूरी का भोग उनकी तृप्ति के लिए बनाया है। इस दूध की खीर में मैंने अपने पवित्र और शुभ भावना की अंजलि भरी है। मैं अति शुद्ध भावना से इन आत्माओं को प्रणाम करती हूँ।
और परमात्मा की साक्षी में उनका धन्यवाद करती हूँ। और जाने अनजाने में अगर मुझ आत्मा से आपको कोई दुख की अनुभूति हुई हो, तो मैं माफी मांगती हूँ। मेरे मन में आपके प्रति मात्र शुभ भावना है। आपकी आत्मा मुक्ति को पाए, आपकी आत्मा को तन मन धन की प्राप्ति हो। परिवार जन का सुख मिले, आपकी आत्मा तृप्त रहे, पुराने सूक्ष्म धागों को मैं एक एक करके खोलती जा रही हूँ। देह की मुक्ति, देह के बंधनों की मुक्ति, रोगों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, विषय वासना से मुक्ति, इच्छा तृष्णा से मुक्ति, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाओ। परमात्मा की अनन्य किरणें मैं अपने दिवंगत स्नेही जनों को प्रदान होते हुए देख रही हूँ। अब कुछ ही पलों में मैं उन सभी आत्माओं को इमर्ज करती हूँ जिनका इस दुनिया में श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है।
जिन्होंने असंख्य रूप में एक साथ शरीर छोड़ा है। परिवार के परिवार एक साथ मृत्यु को पाया है। मैं परमात्मा की बच्ची उन सभी आत्माओं के लिए भी परमात्मा से शुभ भावना का दान प्रदान कराती हूँ। विश्व की सभी भटकती हुई आत्माएं शरीर को पाए, उनकी पीड़ा मुक्त हो जाए, उन्हें सुख और चैन की प्राप्ति हो। उन्हें भी पिंड मिल जाए। उन सभी आत्माओं को मैं भोग स्वीकार करा रही हूँ। परमात्मा की छत्र छाया में मुझे सभी दुआएं दे रहे हैं। मेरे सभी पूर्वजों से मुझे भरपूर दुआएं प्राप्त हो रही हैं। मैं ऋणानुबंध से मुक्त हो रही हूँ। मेरा पितृ ऋण चुक्त हो रहा है। महसूस करें कि आपके सभी पितृ खड़े होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम नम्र बनके उनको कृतज्ञता अर्पण करते हैं। इस विधि से मैं स्वयं को अपने पूर्वज के ऋण से मुक्त करती हूँ। मैं ऋण मुक्त आत्मा
अपने इस जीवन को ऋणानुबंध से मुक्त करती हूँ। सभी दिवंगत आत्माओं की दुआएं मेरे साथ हैं। मेरे पूर्वज की दुआएं मुझे विघ्न मुक्त कर रही है। मैं अपने पूर्वजों की सभी इच्छा और तृष्णाओं को तृप्त कर रही हूँ। परमात्मा के सामने स्वयं को अर्पण कर रही हूँ। इस सुंदर स्मृति में कुछ समय बिताएं। परमात्मा मुझे सुख की किरणों से भर रहे हैं। शांति। शांति। तो आज परमात्मा ने हमें ओम शांति। आज परमात्मा ने हमें एक नई विधि सिखाई। या इस तरह से कभी अपने पूर्वजों को भोग खिलाया? नेवर। कभी ऐसे श्राद्ध किया? नेवर। क्योंकि श्राद्ध किया तो कौवे ने खाया, गाय ने खाया, सबने खाया, पूर्वज के सिवाय सबने खाया, है? ब्राह्मण ने खाया, गाय ने खाया, कुत्ते ने खाया, कौवे ने खाया, पता नहीं पूर्वज ने खाया कि नहीं खाया, नहीं?
क्योंकि आज हमने खा लिया, आज खा लिया होगा शायद। आज खा लिया होगा है यार। आज खा लिया होगा। वो या भी आपको ऐसे क्यों लगता है कि शायद खाया होगा? क्योंकि आज पहली बार खिलाया है इसके लिए। नहीं, आज खा लिया। खा लिया ना। खा लिया है। हाँ, क्या बोल रहे थे? कोई बोल रहा था। नहीं, मैं कहती हूँ इतने प्यार से खिलाया तो खाएंगे ना, जरूर खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। राइट, क्यों नहीं खाएंगे। तो शास्त्रों में, पुराणों में एक कथा है। दो भाई थे, एक था भोगी। आज हमारा कथा का प्रोग्राम है। तो एक था भोगी और एक था जोगी। राइट, तो ये जो थे ना, दो भाई थे। अब दो भाई में से एक बहुत पैसे वाला था और एक था वो गरीब था, इतना पैसा नहीं था। लेकिन जो भोगी की जो वाइफ थी वो बहुत ही सुशील थी, अच्छी थी, मेहनत करते थे, खेत में काम करते थे, अपना गुजारा करते थे। लेकिन जोगी की जो वाइफ थी ना, वो उसको दिखावा करने का बहुत शौक था कि मेरा नाम हो, शान हो, ऐसे। तो उस वक्त फिर पूर्वजों का श्राद्ध का समय आया। तो श्राद्ध का जब समय आया तो जोगी की जो पत्नी थी, उसने, वो लोग कोई मतलब दे आर प्रैक्टिकल, टू प्रैक्टिकल। तो उसने कहा कि उसने अपने पति को बोला, जोगी को कहा कि हम एक काम करते हैं, हम श्राद्ध करते हैं। तो उसने बोला, क्यों श्राद्ध करना है, हम तो बिलीव नहीं करते हैं। बोले नहीं, मुझे करना है ना, मैं सबको बुलाऊंगी तो उनको भी पता चले ना कि मैं भी तो इतने अपने पूर्वजों को मानती हूँ, उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, तो फिर मुझे सबको बुलाऊं, खिलाऊं। तो उसने बोला कि लेकिन तुम अकेली कैसे करोगी? उसने बोला नहीं, मैं भोगी की वाइफ को बुलाऊंगी, हम दोनों कर लेंगे, यू डोंट वरी। तो फिर उसने बुलाया, और वो भोगी की जो वाइफ थी बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही इनोसेंट थी। वो तो आई सुबह और सारा भोग बनाकर वो कहती अभी मैं जाती हूँ। और वो तो बहुत श्रद्धा से, क्योंकि उसने कहा था कि ये श्राद्ध है, पूर्वजों का श्राद्ध है, तो बहुत अच्छे से वो बनाकर फिर अपने घर चली गई। क्योंकि उसको, वो जो जोगी की वाइफ को अपने परिवार वालों को, अपने मायके वालों को, सबको बुलाना था, तो उसने उनको बुलाया। अभी शाम को, जो रात को, जब भी पितृ को भोजन बनाने के बाद, खिलाने के बाद, जब पितृ सैर करने गए, ये सब पितृ भी एक साथ सैर करने जाते हैं, तो सैर करने गए तो उन्होंने क्या देखा कि जोगी के घर में तो पार्टी लगी हुई है। ये श्राद्ध तो हो गया, फिर खाना पीना, गाना बजाना, इट्स लाइक एकदम सेलिब्रेशन हो रहा था। और बस अपनी ही धुन में थे वो लोग। और उसने देखा कि यहाँ पे तो पितृ के नाम पर भले श्राद्ध किया है, लेकिन बाकी उनका जो इंटेंशन था तो वो अपनी एंजॉयमेंट का था, राइट। फिर वो भोगी के घर गए, पितृ भोगी के घर गए, तो भोगी के घर में देखा कुछ था नहीं। तो उसने वो श्राद्ध के लिए जो तर्पण में जो था ना, वो अंगार रखा था, अंगार। तो उसने अंगार को रख दिया और कहा कि चलो यही है जो मेरे पास है, वो है। तो खाली चूल्हे का अंगार था तो वो रख दिया, और फिर पितृ चले गए। पर पितृ, पता है, ऐसे कहा जाता है कि नदी और समुद्र जो है वो आत्माएं पार नहीं करती है, ऐसा शास्त्रों में कहते हैं। तो वो नदी के किनारे बाद में सब पितृ मिले थे, और वो कहते थे कि चलो, फिर वो पितृओं की मीटिंग हुई, अच्छा तुमको क्या खिलाया है ना, अभी मैंने भोग देखा है। तो कईयों ने तो सिर्फ खीर पूरी नहीं बनाए, किसी ने तो पकौड़े बनाए हैं, चटनी बनाई है, सब्जी बनाई है, पूरी थाली बनाई है, राइट। तो सबके पितृ जाएंगे आज शाम को समुद्र किनारे और पूछेंगे, भैया आज भावना बहन ने क्या खिलाया, है ना, दामिनी बहन ने क्या खिलाया, ज्योति बहन ने क्या खिलाया, नीरा बहन ने क्या खिलाया। तो सब वो पूछेंगे। तो वो पूछ रहे थे एक दूसरे को। तो फिर वो जो भोगी के जो पितृ थे, उन्होंने कहा देखो बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो उसने तो हमें कुछ दिया नहीं, अभी जिसके पास है नहीं तो क्या करेंगे। तो पितृ है ना, माँ बाप होते हैं ना, तो माँ बाप की क्या होती है विशेषता, ही माँ बाप की होती है, कुछ भी हो जाए, है ना, तो बच्चे के तो लिए अच्छा सोचते हैं, तो कि चलो हम उसकी मदद करते हैं।
तो उन्होंने क्या किया कि पितरों ने जाके जो है वो जो चूल्हा था ना, तो चूल्हे के अंदर जो है वो अशरफिया, सोने की अशरफिया रखी। अशरफिया माना कॉइन, तो सोने की अशरफिया रखती। फिर बच्चे, वो लोग तो अभी उनको तो पता नहीं था क्योंकि इट्स ऑल इनविजिबल, राइट। तो फिर जब भी बच्चे शाम को बच्चे आए, बच्चे भूखे थे, अभी माँ बाप गए थे खेत में काम करके बेचारे आए, माँ के अंदर तो कोई सुध बुध नहीं थी, और बच्चे चिल्लाए रोए, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। तो फिर माँ ने कहा जाओ जाके चूल्हे में जो है ना वो खा लो। तो बच्चे चूल्हे के पास गए, तो चूल्हे के पास गए तो फिर उनको क्या मालूम, उन्होंने लगा माँ ने बोला है चूल्हे के अंदर जो है वो खाओ। तो उन्होंने चूल्हा खोदना शुरू किया, है ना, बहुत बहुत उसको डिग किया तो उनको अंदर से सोने की मेहर मिली। तो बच्चे चिल्लाने लगे कि देखो मम्मी ये क्या है ना, माँ ये क्या है। तो माँ बाप आए तो उनको तो बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि उस दिन श्राद्ध था और उनको सोने के सिक्के मिले। तो उन्होंने ये कहा कि ये जरूर हमारे पितरों का आशीर्वाद है। तो जो पितरों का आशीर्वाद है उससे हमें प्राप्ति हुई है। तो तुरंत ही उन्होंने दूसरे दिन भोजन बनाया और फिर सभी को खिलाया। माना हम कौन सी भावना से करते हैं वो श्राद्ध में इंपॉर्टेंट है, कितनी आइटम बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। श्राद्ध आया ही है शब्द श्रद्धा से। जो श्रद्धा से अर्पण किया जाए जिंदा या शरीर छोड़ने के बाद, वो ही पितृ को पहुंचता है। तो सबसे पहला आपका सवाल, क्या श्राद्ध पितृ को पहुंचता है? आंसर इज यस। क्या खाना पहुंचता है? आंसर इज भावना पहुंचता है, राइट। आपकी अपने पितृ के प्रति जो भावना है, आपकी जो निष्ठा है वो, क्योंकि कोई कुछ भी हो जाए, देखो जब शरीर आत्मा छोड़ती है ना तो हमारे शरीर के अंदर 3 बातें होती है। एक होता है फिजिकल शरीर, दूसरी होती है आत्मा, और तीसरा होता है कारण शरीर। तो ये भागवत में कहा गया है कि 3 शरीर है, कारण शरीर, आत्मा और हमारा स्थूल शरीर। तो जो 5 तत्वों से बना हुआ है वो शरीर जो है वो जब आत्मा का शरीर के साथ हिसाब किताब खत्म होता है तो वो चला जाता है, लेकिन आत्मा अपने कारण शरीर के साथ जाती है। अब ये कारण शरीर क्या होता है? कारण शरीर माना जो आत्मा जिस स्मृति में शरीर छोड़ती है वो उसका कारण शरीर बनता है। मैं एग्जाम्पल, आप कईयों ने सुना है लेकिन मैं बताती हूँ कि एक हमारे ब्रह्मा कुमारी में, ये रियल स्टोरी है। तो ब्रह्मा कुमारी में एक माता जी थी, तो माता जी जो थी ना वो शरीर नहीं छोड़ रही थी, उसको बहुत तकलीफ थी लेकिन वो शरीर नहीं छोड़ रही थी, पता नहीं क्यों। तो उनको पूछा कि इतनी वेदना होते हुए भी आप शरीर क्यों नहीं आत्मा छोड़ रही है? तो उनको बोला कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी इच्छा पूरी करे। तो वो जो माता जी थी ना उसको पानी पूरी का, गोलगप्पे का बहुत शौक था। तो वो उसने कहा कि मुझे वो दुकान में से वो जो पानी पूरी है ना उस दुकान की ही पानी पूरी खानी है, क्योंकि वो मुझे बार बार याद आ रही है, राइट। अगर उसने उस पानी पूरी की वासना के अंदर शरीर छोड़ दिया होता तो आत्मा भले ही, कहीं परमात्मा कहते हैं कि कई लोग हैं ना, हाथी निकल जाता है पूंछ में रह जाती है बुद्धि, हाथी निकल जाता है लेकिन पूंछ में बुद्धि रह जाती है। अर्थात सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन छोटी सी बात के अंदर अगर आत्मा की वासना रह गई तो आत्मा फिर उसको कहता, इसीलिए कहा जाता है वो पितृ लोक में जाती है। पितृलोक कहाँ होता है? जो परलोक है और पृथ्वी लोक है उसके बीच में पितृलोक कहा जाता है, वो शास्त्रों में कहा गया है। तो पितृलोक माना क्या? जो आत्माएं अल्पकाल की तृष्णा के स्मृति में शरीर छोड़ती हैं,
तो वो आत्मा को तुरंत शरीर नहीं मिलता है, और उसे शरीर मिल जाए इसीलिए मृत्यु के बाद 13 दिन की विधि होती है, राइट। अब वो विधि करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए सबसे बड़ा स्थान जो है वो गया है। सुना है आपने? आप लोगों में से किसने गयासुर की कहानी सुनी है? गयासुर की कहानी सुनी है? गयासुर की कहानी सुनी है? गया की कहानी सुनी है? नहीं। ओके, तो गयासुर जो है ना वो राक्षस था। वो भले राक्षस था लेकिन उसको परमात्मा के अंदर बहुत श्रद्धा थी और उसको अपना जन्म बदल देना था, उसको राक्षस योनि में रहना नहीं था, है ना। उसको कहते हैं वो प्रेत योनि की बातें करते हैं ना, अगर राक्षसी संस्कार होते हैं तो प्रेत योनि में जाते हैं। तो वो राक्षस था और उसको अपनी योनि बदलनी थी। अब योनि बदलनी थी तो उसने क्या किया, बहुत तप किया, बहुत पूजा की, और उसकी तप और पूजा से विष्णु भगवान जो है वो प्रसन्न हुए। अब विष्णु भगवान जब प्रसन्न हुए तो उसने कहा कि तुम मांगो, वर मांगो। तो राक्षस था लेकिन वो जो गयासुर राक्षस था उसने ये वर मांगा कि मैं जिसे भी मैं छूऊं या जो भी मेरे कनेक्शन में आए उसकी गति सदगति हो जाए, उसको मुक्ति मिल जाए, वो मुक्त हो जाए, वो जीवन से उसको मुक्ति मिल जाए। अभी इतनी तपस्या की थी तो वर तो देना ही था, तो विष्णु ने वर दिया। फिर क्या हुआ, विष्णु ने वर दिया तो ये गयासुर राक्षस जहां भी चलेगा, जिसे भी छुएगा, सबकी मुक्ति हो जाती थी, सबके पाप कट जाते थे। मुक्ति कब होती है? जब संपूर्ण प्राप्ति कट जाते हैं तब मुक्ति होती है। तो अभी ये गयासुर राक्षस जहां जाता था वहां पे मुक्ति हो जाती थी। तो अभी देवलोक के जो देव जो है वो क्वेश्चन मार्क में आ गए, अभी इसका क्या करने का, ये तो सबको मुक्ति दे रहा है, राइट। तो इट हैज टू बी रिजॉल्व। तो वर तो दे दिया, अभी रिजॉल्व करना है। तो देव लोगों ने क्या कहा कि क्योंकि तुम बहुत ही पायस हो, बहुत ही शुद्ध हो, हमें तुम्हारे ऊपर यज्ञ करना है। तो हमें तुम्हारे ऊपर यज्ञ करना है, क्योंकि वो उसकी भावना परमात्मा के लिए, भगवान के लिए बहुत थी, तो उसने अपने आप को ऑफर किया। तो उसके शरीर, उसके सोए हुए शरीर के ऊपर जो है वो यज्ञ शुरू किया। अभी यज्ञ शुरू किया तो वो तो हिलता डुलता था, राइट। तो वो हिलता डुलता था। तो फिर विष्णु आए और उन्होंने अपनी गदा जो है उसे फिक्स किया और वो वहां पर स्थिर हो गया। और क्योंकि वो स्थान जो है वहां पर गयासुर राक्षस की जो है ये कहानी बताते हैं, इसीलिए कहते हैं कि गया, उस जगह को फिर गया बताया और कहा कि जो भी उस जगह पर जाता है, क्योंकि वो एक परमात्मा विष्णु के आशीर्वाद से जो आत्मा का वहां पर वो क्या कहते हैं उसको, क्रिमेशन हुआ, क्या कहते हैं, यू गॉट इट राइट। तो वहां पर जो है, इसी वजह से वहां पर अग्नि संस्कार, हाँ अग्नि संस्कार, तो अग्नि संस्कार हुआ। तो इसीलिए फिर वहां पर जो है ये बहुत प्रसिद्ध है कि आप गया पर जाके फिर आपकी मुक्ति हो जाती है। अभी उसके ऊपर भी बहुत सारी कहानियां तो है, उसका चैप्टर हम अगले श्राद्ध में करेंगे। लेकिन कुछ एक बातें जो आपको प्रश्न में आती है कि क्या पितृ को ये पहुंचता है, तो जैसे मैंने कहा हाँ पितृ को पहुंचता है, क्योंकि हमारी भावनाएं पहुंचती है। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध के 15 दिन अशुभ होते हैं, उसके अंदर अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये श्राद्ध के दिवस अशुभ नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप श्राद्ध का समय देखेंगे ना, तो श्राद्ध के समय के बाद नवरात्रि आती है। नवरात्रि माना नवीनता। तो श्राद्ध जो है वो हमारे जैसे कोई भी चीज अगर परिवर्तन होती है, या जैसे कि हम जॉब चेंज करते हैं या ईयर चेंज करते हैं या अकाउंट चेंज करते हैं, तो हमें पहले लायबिलिटी रिजॉल्व कर देनी पड़ती है, राइट। अगर मैं जॉब चेंज करती हूँ तो मुझे सारी भी जो भी चीजें उस कंपनी की है उसे वापस दे देनी पड़ती है, राइट। अकाउंट्स में भी पहले अगर आपको कंपनी क्लोज करनी है तो लायबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ती है, राइट। तो इसी तरह से श्राद्ध जो है वो हमारी लायबिलिटीज पे ऑफ करने का समय है। तो लायबिलिटीज पे ऑफ करने के समय पर हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ नया नहीं अपने ऊपर इम्पोज करते हैं। और इस वजह से
श्राद्ध का समय जो है वो अकाउंट सेटल करने का समय है। माना जो भी हमारे पितरों का हमारा लेन देन है उसे सेटल करने का समय है। बाकी ऐसे कोई अशुभ समय है वैसे नहीं होता है। हाँ, लेकिन उस समय को अशुभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिन आत्माओं की तृप्ति अभी तक हुई नहीं है, उनका तर्पण नहीं हुआ है, उनकी आशाएं इच्छाएं बाकी है, तो उन आत्माओं का अभी वैसी सभी के घर भी, अभी आप देखो कोरोना के अंदर कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, राइट। अब जो इन आत्माओं ने शरीर छोड़ा है तो क्या मर्जी से छोड़ा है? क्या वो छोड़ना चाहती थी? तो आत्मा ने बिना मर्जी के शरीर छोड़ा है ना। तो आत्मा की उस पिछले शरीर के साथ, इसीलिए जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना तो पिछले शरीर के साथ तुरंत ही वो कट नहीं करती है, इसीलिए तो हम 13वां दिन करते हैं, राइट। और फिर जब भी उनका अग्नि संस्कार होता है तो वो पता है बांस की लकड़ी होती है, तो बांस की लकड़ी को तोड़ते हैं, तो वो बांस की लकड़ी तो टूट जाती है क्या, लेकिन हमारा संबंध उससे टूटता है या उनकी यादें टूटती हैं, उनकी अच्छी बुरी बातें जाती है, नहीं। तो कई लोग जो है वो आत्मा के जाने के बाद भी उनके कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है उसे फिर भी याद करते हैं। और वो जो आत्मा को नेगेटिव एनर्जीज है वो भी, क्योंकि आत्मा तो एनर्जी है ना, तो वो वाइब्रेट करती है, तो वो फोर्स को होता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी नेगेटिव फोर्स वाली एनर्जी के अंदर आप कुछ नया पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हीलिंग एनर्जी हमें वाइब्रेट करनी है, और वो हीलिंग एनर्जी का जो प्रोसेस है वो 16 डेज के लिए सेल्फ हीलिंग और अदर सोल हीलिंग का जो समय है उसे श्राद्ध कहा जाता है। साइंटिफिक समझा? इट इज नॉट ओनली द हीलिंग ऑफ द डिपार्टेड सोल, जिसने शरीर छोड़ दिया है उसकी हीलिंग नहीं करनी है ना। तो तर्पण होता है, फिर उसके अंदर दूसरी भी कई कंसेप्ट होते हैं। मैं 1 मिनट में आपसे शेयर करती हूँ कि कौन सी बातें जो है वो शास्त्रों में बताई गई हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि न्याय शास्त्र के अनुसार बीज की गुणवत्ता पेड़ की गुणवत्ता से निर्धारित होती है, और इसीलिए हमारे जो पूर्वज है उनकी अगर हमें गुणवत्ता को बनाए रखना है, इसके लिए श्राद्ध की विधि की जाती है। और उसी न्याय शास्त्र में कहा गया है कि जहां पर कोई बहुत बड़ा मंत्रोच्चार को अगर हमें रियलिटी में लाना है, प्रैक्टिकल में लाना है, तो उसकी क्रिया को दशांश की क्रिया कहा जाता है। तो जब का दशांश 1/10 जो होता है वो यज्ञ है, यज्ञ का दशांश तर्पण है, तर्पण का दशांश मार्जन है, और मार्जन का दशांश भोजन है। अब ये जो मार्जन है, तर्पण है, ये सारी जो है विधियां की जाती है श्राद्ध में। और ये जो तर्पण कहा जाता है, मार्जन कहा जाता है, वो है आत्मा का स्वयं का ईगो का अभिषेक। क्योंकि जब तक हम डिपार्टेड सोल के साथ रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करने के लिए हमें पहले अपने ईगो का अभिषेक करना पड़ता है, और उसको मार्जन कहा जाता है, जिसकी इट इज वन ऑफ द रिचुअल ऑफ श्राद्ध। और भोजन, जो ब्राह्मणों को भोजन किया जाता है, देखो अगर अब कई लोग तो कहते हैं पितृदोष लगता है, पितृदोष लगता है। तो पितृदोष कैसे लगता है कि अगर हमने जीते जी जो हमारे पूर्वज है उनकी न हमने उनकी टेक केयर किया, न उनकी आशीर्वाद ली, और अगर उन्हें दुख पहुंचाया, तो उनकी जो एनर्जी है, उनका शरीर तो छूट जाता है, लेकिन वो जब आत्मा एजेड हो जाती है तो बेबस होती है, वो बोल नहीं पाती है, लेकिन आत्मा अंदर से सिसकती तो है ना। तो वो आत्मा के जो बद्दुआएं निकलती है, अगर वो दुखी होती है और वो बद्दुआएं निकलती है, तो वो बद्दुआएं हमें न लगे, इसीलिए लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन खिलाओ। तो ब्राह्मण को भोजन क्यों ब्राह्मण को? क्योंकि ब्राह्मण माना ब्रह्मा का बच्चा। तो ब्रह्मा का बच्चा माना जो मन, तन
और धन, ये तीनों की शुद्धि से अर्पण किया जाता है, राइट। आज के अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, आप उसको दक्षिणा देंगे और वो दक्षिणा जाके वो शराब पिएगा या मांसाहार करेगा, क्योंकि आज के ब्राह्मण सिर्फ कर्म के ब्राह्मण, सिर्फ जन्म के ब्राह्मण है। कर्म के ब्राह्मण से अगर उस ब्राह्मण ने उसका यथार्थ रीति से तन मन धन भोजन का उपयोग नहीं किया तो वो पितृ को नहीं पहुंचता है। और हम कहते हैं कि हमारे, इसीलिए लोग जो शरीर छोड़ते हैं ना, तो कहते हैं कि मैंने इतना पैसा रखा है, इतने में से फिर इतने का दान करना, $1000 जो है वो तुम मेरे, कई लोग तो है, क्योंकि इंडिया अमेरिका में तो यही होता है कि सब अपने मरने के बाद की तैयारी सब कुछ करके जाते हैं कि मुझे ये क्रीमेशन ग्राउंड में जाना है, ये पत्थर लगाना है, तो अपने जीते जी ही अपना श्राद्ध की तैयारी करके जाते हैं। तो ये जो श्राद्ध का जो समय है वो हमें सिखाता है कि आज न कल हमें जीवन में उस एनर्जी के साथ शरीर नहीं छोड़ना है जिसकी वजह से मेरे पीछे किसी को श्राद्ध करना पड़े। और आज हमारे पीछे कोई श्राद्ध करेगा कि नहीं करेंगे मरने के बाद थोड़ी पता है। आज के बच्चों को श्राद्ध क्या है वो पता नहीं है, वो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, पूर्वज में बिलीव नहीं करते हैं। आपने जन्म दिया तो आपको जरूरत थी तो आपने जन्म दिया, हमने तो एप्लीकेशन नहीं किया था। अभी ऐसे फिलोसॉफी वाले बच्चों से आप श्राद्ध की तो आशा नहीं कर सकते ना। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हें सचमुच श्राद्ध का यथार्थ रीति से करना है तो अपना जीते जी अपनी इच्छा और कामना को, अपनी एनर्जी को ऐसे सेटल कर दो कि आपके पीछे किसी को ये ना सोचना पड़े कि इसने शरीर छोड़ा तो इसकी कोई वासना रह गई। समझा? मेरी किसी बात में वासना रहे नहीं, मेरे बच्चे खुश रहे, आबाद रहे, और अगर मुझे है तो मुझे इसी समय में बैठ के रिजॉल्व कर देना है। वरना मेरी आत्मा, उसकी आत्मा का क्या होगा वो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन मेरा शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा वो मेरी स्टोरी है। तो श्राद्ध के समय हमें सिर्फ अपने पूर्वजों का ही नहीं सोचना है, लेकिन ये सोचना है कि मैं जीते जी क्यों ऐसे मानूं कि मेरा पीछे कोई श्राद्ध करेगा कि नहीं। और इसीलिए हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या करते हैं कि मेरे पीछे कोई दान धर्म करेगा कि नहीं करेगा, मेरे पीछे किसी को खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, तो वो क्या करते हैं, जीते जी ही भोग लगाते हैं। जीते जी भोग लगाना माना मुझे जो तृप्ति चाहिए वो मुझे अपने आप को खुद इस जन्म में जीते जी देनी है, मरने का तक का मुझे राह देखनी ही नहीं है, राइट। तो इस तरह से अगर सच्चे ब्राह्मण को दान देंगे तो पितृ को लगता है, अन्यथा वो पितृ तक पहुंचता नहीं है। और पितृ दोष माना अपने एंसेस्टर की दुआ नहीं ली होती है तो पितृदोष लगता है। अन्यथा अगर अपने माँ बाप को आपने टेक केयर किया है, उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण किया है, उनकी आत्मा को तृप्त जीते जी किया है, तो हमें पितृदोष नहीं लगता है। क्योंकि कई लोग जो श्राद्ध करते हैं ना, फियर में करते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं पितृ नाराज ना हो जाए, कहीं हमारा कुछ बुरा ना हो जाए, राइट। तो ये प्रकार के अगर हमें संकल्प भी चलते हैं तो श्राद्ध के समय में बैठ के जो आज आपने विधि सीखी उस विधि से भोजन कराना सीखो, उस विधि से माफी मांगना सीखो, उस विधि से माफी देना सीखो, तो पूर्वज से हमारे जो कर्म के ऋणानुबंध जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो श्राद्ध का ये इसलिए भी श्राद्ध मनाया जाता है। और श्राद्ध जैसे हमने कहा कि पितृओं को श्रद्धा से अर्पित किया जाता है ना। अब हर वर्ष श्राद्ध क्यों मनाना है? अब एक बार मना लिया, अभी सॉरी अब स्क्रीन फिर से बताओगे? 2-3 स्क्रीन मिस हो गई, पिक्चर लेती हूँ। अच्छा, पिक्चर लेनी है आपको मेरी स्क्रीन की? ठीक है। हाँ। तो श्राद्ध के साथ हम अपने आप को भी शुद्ध करते हैं। तो हमें ये, अगर श्राद्ध करना है तो हमें अपने
अहंकार को, अपने विचारों को, अपने विकर्मों को, जो अपने आप को कर्मों में बंधा हुआ है, उससे पहले उसकी मुक्ति करनी है। और वो सच्चाई से जब हम श्राद्ध करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि अगर मेरा अस्तित्व है तो मेरे वो पूर्वज है। मुझे पढ़ाया लिखाया माँ बाप ने, चलना सिखाया माँ बाप ने, खाना पीना सिखाया माँ बाप ने, है ना, खाना खाना सिखाया माँ बाप ने, बोलना सिखाया माँ बाप ने, और हम कहते हैं माँ बाप को आप चुप बैठो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, राइट, आप चुप बैठो। तो माँ बाप ने जिसने बोलना सिखाया उसको तो चुप कर देते हैं आज की आत्मा, राइट। तो अगर ऐसे करेंगे, ऐसा बिहेव करेंगे तो पितृदोष नहीं लगेगा। तो कोई पितृ हमारे लिए, कोई माँ बाप हमारे लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन हमने जो एनर्जी क्रिएट की है वो हम वेलकम करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जीते जी श्राद्ध अगर करना है तो जीते जी उस आत्मा को संतुष्ट करो, मरने के बाद सारे गांव को खिलाओ, सारे सैन फ्रांसिस्को को खिलाओ, डजंट मैटर। माँ बाप घर में है तो उनको अच्छे से रोटी खा के खिलाओ, बना के खिलाओ, दैट्स व्हाट मैटर्स, दैट्स अ रियल श्राद्ध। और प्रतिवर्ष क्यों मनाते हैं? प्रतिवर्ष इसलिए मनाते हैं क्योंकि कई आत्माएं जो है, कई परिस्थितियों में जो है वो शरीर छोड़ती हैं, और प्रतिवर्ष भी उनकी बातें जब तक हमारे मन से उनके प्रति के भाव संपूर्ण शुद्ध नहीं हो जाते तब तक हमें बार 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 अपने आप को ये रिमाइंड कराना पड़ता है। और दूसरी बात, जैसे आजकल मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, इसी तरह से ये पितरों का डे है, जब हम अपने पूर्वजों को अप्रिशिएट करते हैं, राइट। उन्होंने जो वर्षे में दिया है, उन्होंने जो तन मन धन हमें प्रदान किया है ना, वो संस्कार प्रदान किए हैं, तो उनकी याद में, उनके कृतज्ञता के लिए ये श्राद्ध मनाया जाता है। अब श्राद्ध के अंदर 4 बातें विशेष होती हैं, और हम कौवे को खिलाते हैं। तो श्राद्ध में कौवे को क्यों खिलाते हैं? तो 2 बातें हैं। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, और जब उसको अग्नि संस्कार के लिए स्मशान में ले जाते हैं तो वो ग्रास रखते हैं, ग्रास रखते हैं, और वो ग्रास माना कुछ खाना या वैसे रखते हैं, और कहते हैं कि वो आत्मा जो है ना उस ग्रास को खाने नहीं देती है किसी को जब तक उसका अग्नि संस्कार नहीं हो जाता है। और जब उसका अग्नि संस्कार हो जाता है उसके बाद अगर आत्मा, डिपेंड्स ऑन द सोल्स जर्नी, अगर आत्मा को बहुत अटैचमेंट है ना घर वालों के साथ तो वो पीछे पीछे जाती है, और उसके बाद ही सबसे पहले कौवा खाता है, और इसीलिए कौवे को खिलाते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कौवा जो है वो यमराज का जो है वो मैसेंजर है, तो वो जाके यमराज को रिपोर्ट करता है कि हाँ इसने मेरे को खाना खिलाया। ऐसी बात कहते हैं, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। बट रियल फैक्ट मैं आपको कहूँ साइंटिफिक, कि जब भाद्र महीना शुरू होता है ना, भादरवा महीने में होता है ना शायद, तो वो जब शुरू होता है तो बारिश के बाद बहुत जोरों में गर्मी पड़ती है, और जब गर्मी पड़ती है और उस समय 2 बातें मैं बता देती हूँ साथ में। उस समय जो है वो खीर, मोस्टली स्पेशली गुजरातीज में, हमारे में तो खीर पूरी ही लगाते हैं। तो खीर 16 दिन तक, कई लोग हैं जो 16 दिन तक खीर खाते हैं जिससे एसिडिटी और पित्त नहीं बनता है, इसलिए खीर का भोग लगाया जाता है। दूसरी बात कि दूध, क्योंकि वो गाय पवित्र है, तो दूध जो है वो गाय, पवित्र गाय का जो प्रतीक है उससे निकला हुआ है, तो उसका वो पवित्रता की वजह से दूध और चावल, चावल को अक्षतः कहते हैं, उसको हमने पिछले आपको लेक्चर में बताया है, तो इसलिए दूध और चावल की जो है वो खीर ऑफर की जाती है। और कहते हैं जब कौवा जो होता है ना वो भादरवें महीने में उसको बच्चे होते हैं। अब उसको बच्चे होते हैं तो वो जो कीड़े होते हैं ना वो बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो उसको तो कौवे को, और काफी बच्चे होते हैं तो उनके बच्चे भूखे न रह जाए, इस वजह से कौवे को भोजन कराया जाता है। और कहते हैं कि कुत्ता जो होता है वो उसे, जब आत्मा होती है ना, आत्मा की जो सेंसेस होती है ना, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो आफ्टर ह्यूमन बीइंग ही इज वेरी सेंसिबल, ही कैन सेंस सोल्स, वो आत्मा को महसूस करता है, उसे पता चलता है, इसीलिए कुत्ते को खिलाया जाता है।
और गाय को तो ऑफ कोर्स हम पवित्र मानते हैं, इसलिए गौ पूजा की वजह से गाय को खिलाते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, लेकिन आप कौन से ब्राह्मण को खिलाते हैं, कैसे ब्राह्मण को खिलाते हैं, वो भी, और क्या दान देते हैं। अगर आपने ब्राह्मण को दान दिया और वो दान उसने मिसयूज किया तो वो आपके पुण्य के खाते में नहीं जाता है। और दूसरा, जिस आत्मा ने हमें वर्षा दिया है, अगर आपके माता पिता से आपको वर्षा मिला है या आपने पैसा मिला है, उस पैसे को अगर आपने मिसयूज किया तो पितृदोष लगता है, तो पितृदोष लगता है। आपके माँ बाप ने जो भी पैसा दिया, अगर उसका आपने मिसयूज किया तो वो पितृदोष के खाते में उसका कर्म का खाता जमा होता है, क्योंकि आपने पितृ ने जो आपको विश्वास से दिया, अपनी मेहनत से दिया, उसका आपने मिसयूज किया तो वो कर्मों का खाता बनता है। तो वो जो पितृदोष, और कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं ना कि हिचकी आ रही है, मुझे हिचकी आ रही है तो मुझे कोई याद कर रहा है, बोलते हैं ना। हाँ, पैरों को चोट लग जाएगी तो बोले पता नहीं किसने गाली दी, बोलते हैं ना, पता नहीं किसने गाली दी कि मुझे लग गया, राइट। तो हमें पता है कि कोई जरूर कुछ सिग्नल भेज रहा है। और कहते हैं कि ब्राह्मण को खिलाते हैं तो पितृ को पहुंचता है। अभी आप ये समझो, आप यहाँ से पैसा इंडिया भेजते हो, अपने बच्चे को भेजते हो या अपने पेरेंट्स को भेजते हो या दोस्त को भेजते हो, वो आपसे बहुत प्यार करता है, तो वो आप उसको यहाँ पर इंडिया से यहाँ से डॉलर भेजेंगे, इंडिया में उनको डॉलर मिलेगा बैंक में, और जो डॉलर की नोट आप भेजेंगे वो मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे आप ब्राह्मण को लड्डू खिलाएंगे तो आपके पितृ को लड्डू मिलेगा, वही करेंसी में मिलेगा, वही लड्डू मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको जवाब मिल गया। ओके, सो ये जो है, माना क्या कि ब्राह्मणों को खिलाना, माना क्या कि अपने मन वचन कर्म से ब्राह्मण जैसे कर्तव्य से, उस शुद्धि से, अगर उस आत्मा के लिए अगर हम कुछ करते हैं, क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा मरती नहीं है, वो जिस भी शरीर में है उसे वो पहुंचता है। अगर आप अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वज के लिए करते हैं, और हो सकता है कि वो पूर्वज आपके ही ग्रैंडसन के रूप में आ गया हो, हु नोस, राइट। तो हम श्राद्ध करते हैं तो इस हिसाब से नहीं कि वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, नहीं, अगर किसी न किसी स्वरूप में भी अगर वो मेरे जीवन में है तो मैं उसे सेटिस्फाई कर रही हूँ। तो ये जो है, ये है श्राद्ध की कुछ एक मान्यताएं और कुछ एक बातें। 1 मिनट सिस्टर, मेरे कुछ क्वेश्चंस है। मैं चंद्रू बहन अभी हमारे साथ है, तो मैं चंद्रू बहन पहले अपने जो आशीर्वचन है वो हमें दे दे, और उसके बाद आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सभी के आंसर दूंगी। अगर आप चंद्रू बहन को पूछना चाहे तो चंद्रू बहन जी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन चंद्रू बहन को क्या है कि तबीयत के हिसाब से वो आशीर्वचन देने के लिए भी हमारे पास पहुंचे हैं। उसके लिए तो मैं बहुत बहुत हम उनका शुक्रगुजार हैं, उनकी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। वेट जस्ट सॉरी। ओम शांति। ओम शांति चंद्रबेन। बहुत दिनों के बाद हम सभी मिल रहे हैं। अभी तक इतना योग पावर नहीं हुआ कि मशीन के बाद हम प्रत्यक्ष रूप में मिल सके, तो ऐसा कुछ करें ये हम आमने सामने फिजिकल फॉर्म में मिल जाए। वो भी दिन जल्दी आएगा कि हम सभी मिलेंगे, राइट है। कि आज थोड़ा
गंभीर विषय लिया है, क्योंकि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। त्योहार तो हमारे भारत में एक के बाद दूसरा आता ही रहता है। जब श्राद्ध हो जाएगा तो दिव्य रूप होगा, वो है हमारी देवियों की दुनिया। गाना, पूजा करना, गरबा गाना, आरती करना, ये सभी होगा, सेलिब्रेशन। उसके बाद फिर दशहरा, दिवाली तो चलता ही रहता है। और हर बात का हमें स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जानने को मिलता है। बाबा हमें ज्ञान का बड़ा खजाना देते हैं और हर बात का मीनिंग समझाते हैं कि हमें किस फेस्टिवल का प्रैक्टिकल में कैसे हमें वो लाभ ले सके। नहीं तो धीरे धीरे ये हमारी जो रिचुअल्स है, पूजाएं हैं, रिवाज है, ये सभी भूलते जाएंगे हमारी फ्यूचर जनरेशन। परंतु अगर मीनिंग उसका आध्यात्मिक, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक रीजन हमें मालूम हो तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी वो बनाए रखेंगी। तो बहुत हमें समझ से, आध्यात्मिकता से और त्योहार मनाने हैं, क्योंकि नहीं तो अभी चलो आत्मा तो चली गई, फिर हम ये सभी विधि विधान क्यों करते हैं। वो एक व्हाट्सएप में एक क्लिप आई थी कि कौवा आ नहीं रहा था, तो एक भाई ने बिजनेस खोल दिया, 50 रुपया दो और वो कौवा लेके आएगा और आप अपना प्रसाद जो भी है वो खिला देना। तो कौवा भी बेचारा खाके कितना खाएगा, लाइन हो गई। मतलब ये कलयुग में ये भी एक जोक के रूप में भी लोगों की भावना, लोगों के जो रीति रिवाज हैं वो या तो भूल गए हैं या तो बिजनेस हो गया है। तो हमें समझना है, जानना है, जान करके उसकी विधि विधान हमें करनी है। आप लोग ने बहुत अच्छी तरह से सुना कि श्राद्ध क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है। ये प्रश्न तो हमेशा रहा है और रहेगा। जितनी जितनी हमें स्पष्टता होगी उतना उतना हमें उसका महत्व समझ के हम वो रिवाज हम करेंगे। ज्यादा करके तो श्राद्ध जो होता है वो तो गई आत्माओं के लिए ही होता है, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी हम क्यों करते हैं। आत्मा तो चली गई, कहाँ सेटल भी हो गई, जन्म भी हो गया, बेबी भी बन गए। तो ये हमें अभी सुन रहे थे ना, हर साल क्यों कर रहे हैं। तो ये श्राद्ध गई और आत्मा के लिए ही नहीं है, ये श्राद्ध हमारे लिए है। अर्थात कि हमें याद दिलाता है। क्या दिलाता है याद? क्योंकि जो आत्मा
चली जाती है, किसी की मृत्यु होती है, तो उसके पीछे श्राद्ध होता है। तो हमारा जो संबंध था, हमारा जो अटैचमेंट था, हमारी जो स्मृति थी, वो तो याद आती ही है, परंतु साथ साथ में हमें ये भी सिखाती है कि मनुष्य क्या लाया था, क्या लेके गया। जैसे स्मशान जाते हैं तो एक स्मशानी वैराग्य होता है उसी टाइम कि देखो क्या लाया, क्या लेके गया। तो इसी हिसाब से फिर घर जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो अपने धंधे में बिजी हो जाते। तो हर साल हमें ये रिमाइंडर है कि जो गए वो तो कुछ नहीं लेके गए, अभी मैं क्या लेके जाऊंगी, मेरा क्या है, मेरा संबंध कौन सा रहा, मेरा अटैचमेंट मोह ममता क्या रही। तो उसके लिए भी ये श्राद्ध बहुत महत्व का है, नहीं तो हमारी जीवन एक मशीन हो जाती है। लोग जन्मते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, फिर पीछे कुछ नहीं याद आती है। तो ये हमारे लिए बहुत शिक्षा का समय है, समझने का, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के श्राद्ध के दिन होते हैं। न सिर्फ हम अपने बाप दादा को याद करते हैं, परंतु हमें ये बाप दादा याद कराते हैं को देख तेरे लिए मैंने ये छोड़ा, ये शिक्षा छोड़ी, ये ज्ञान समझाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। तो ये सब वो पीछे छोड़ के जाते हैं, पर हम भूल जाते हैं। तो ये यादगार हो जाती है कि देखो हमारे माता पिता ने भी, जो भी है, दादा है, जो भी है, उन्होंने हमारे लिए शिक्षाएं, पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब छोड़ा, ज्ञान भी छोड़ा होगा। तो ये हमें भूल नहीं जाना है, हमें याद रखना है, और याद रखते रखते उसको सफल भी करना है। और साथ साथ में हमें ये शिक्षा याद रखनी है कि देखो मैं क्या ले जाऊंगा साथ में। ये बहुत नॉन ज्ञान है, सभी को पता है क्या लाया, क्या ले जाना, वो कॉमन कोई भी ज्ञान दे सकता है। कोई पड़ोसी की भी मृत्यु होती है तो हम वो ज्ञान देते हैं कि भाई क्या लाए, क्या ले जाना है। तो बहुत कॉमन बातें हैं, परंतु सचमुच में हमें वो गठड़ी बांधी है हमारे कर्मों की, हमारे अच्छे विचारों की, अच्छे संबंधों की। ये सभी हमें याद रहता है हर साल। ये सीरियस श्राद्ध के दिनों में कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, शादियां वगैरह नहीं करते, कोई मुसाफरी नहीं करते। तो ये सभी क्यों? क्योंकि वो हैवी दिन होता है। तो उसके बदले हमें अपने को ये विशेष तपस्या, विशेष इंट्रोवर्ट बन करके अंतर्दृष्टि को खोल के देखना है। तो ये टाइम मिला है, हम दिव्यता की सेलिब्रेशन करें, देवियों की करें, उसके पहले थोड़ी अपनी आत्मा को रेडी करें, नहीं तो देवी नहीं बन सकेंगे हम ऐसे शक्तिशाली। तो ये कुछ दिन मिलते हैं, तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें मिलते हैं, विशेष तपस्या के मिलते हैं। कि हमारा अभी भी सुन रहे थे ने कि जीते जी श्राद्ध, तो वो क्या है, मैं डिटैच। ये भी बड़ा लेसन है, अभी है अभी नहीं है। और आजकल तो सेकंड की बातें हैं,
समझ में ही नहीं आता है क्या हो रहा है। समझ में ही देखो कल क्या हो गया, सारा सैन फ्रांसिस्को ऑरेंज हो गया। तो मेरे को किसी ने पूछा आप क्या समझते हो, मैंने कहा मेरे को तो लगता है ये परम धाम में हम बैठे हैं, क्योंकि वैसे तो परम धाम की लाल लाइट बताते हैं, परंतु ये तो सचमुच लाल लाइट में हम बैठ गए, वैसे हुआ नहीं। हाँ, किसी ने देखा कि सब सैन फ्रांसिस्को के तो नहीं है, तो हाँ ये लाल लाइट में बैठे थे। भले हवा तो बहुत जहरीली थी, हवा पोल्यूशन भी थी, बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उससे भी फायदा, क्योंकि हम सभी योग में ध्यान में जाते नहीं है, पर सुनते हैं कि भाई परम धाम की लाइट तो लाल है, तो उसका अनुभव करें। तो ये सचमुच हवा, स्काई, हाँ आकाश सभी लाल था। तो उसी लाल लाइट में बैठने का प्रैक्टिकल में अनुभव हुआ। कोई तो डर भी गए, साइंटिस्ट अपना माथा मारने लगे कि भाई ये क्या हुआ। तो हमने उसका ये फायदा उठाया कि भाई हम परम धाम की लाल लाइट में, वैसे भी योग के रूम में लाइट बल्ब जलाते हैं ना लाल, तो इसी प्रकार से ब्राइट ऑरेंज लाइट। हाँ, तो परम धाम की लाइट का तो पॉजिटिव, हर बात में जो भी बात नेगेटिव होती है हमें पॉजिटिव लेना है। तो कल तो परम धाम में थे, आज थोड़ी ब्राइट हुआ तो वो सूक्ष्म वतन जैसा हो गया, कि थोड़ा ग्रे लाइट आ गई। तो क्या है, लाल से सूक्ष्म वतन की यात्रा कर ली, कहाँ जा तो सकते नहीं है, तो बैठ के सूक्ष्म वतन की सैर की। अभी कल कौन सी सैर कराएंगे हमें नहीं पता, कल का दिन कैसा निकलेगा। हाँ, कि भाई इसी मधुबन की या तो भारत की या तो इसी देश की कौन सी यात्रा, तो हर बात में हमें कल्याण ढूंढना है, हर बात प्रैक्टिकल में लेके हमें उसका फायदा लेना है। एनवायरमेंट भी खराब तो सारी आजकल ये कोरोना का तो अभी आदत हो गई है सभी को, तो वो भी तो है प्रॉब्लम। फिर भी हम ये त्योहार वगैरह करते ही रहते हैं, उससे भी अपना फायदा निकाल ले, नहीं तो बैठे बैठे क्या करेंगे, डरने से तो कुछ फायदा होता नहीं है। तो ये बातें जो बेहद में हो रही है, हर एक को इफेक्ट कर रही है, तो हमने क्या लिया, मैं उससे क्या फायदा लूं जो मैं आगे बढ़ सकूं स्पिरिचुअली। बाकी अपनी संभाल तो हमें करनी ही है, अपनी संभाल, हवा पानी सबका, दवाइयां वगैरह का तो ख्याल हमें जरूर रखना है, परंतु साथ साथ में अंदर की भी तपस्या धारण कर लेनी है, बेनिफिट ले लेना है, जिससे क्या होगा कि हमारा ये कल्याण है, दूसरों का तो होगा ही, परंतु पहले तो मेरा कल्याण, क्योंकि दिनों दिन दुनिया बदलती जा रही है, चेंज परिवर्तन हो रहा है। तो अभी लोग भी डर रहे क्या होगा, कैसे, हमें पता है क्या होगा। तो सब कुछ जान के, सब कुछ बाबा को मान के, बाबा में विश्वास रख के, अपना फेथ बना के अपने को रेडी रखना है। कुछ भी हो सकता है, बॉडी की चिंता नहीं है, आत्मा बाबा के साथ जुड़ी रहे, ये हमें देखना है। प्रिपेयर, वहां दीवा जलता है, पीछे दीवा जलाते हैं ना, तो दीवा जला के रखना है। अभी चली गई आत्मा, पीछे दीवा जला के कहाँ मिलेगा, स्थूल दीवा तो पहुंचेगा नहीं, परंतु आत्मा की ज्योति सदा जगती रहे, ये हमें
दीवा जला के ही रखना है हमेशा, जो कभी भी अंधकार में हम ठोकर नहीं खाए। नहीं तो ठोकर खाते खाते क्या होगा, अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच पाने में देरी हो जाती है। इसीलिए हमें बहुत बहुत अपने को संभाल करनी है। आत्मा की ज्योति को जगे रहे, बुझ नहीं जावे, उसकी भी बहुत संभाल करनी है। अपने को कभी भी कोई नेगेटिव विचार कोई के प्रति कैसा भी कोई व्यवहार करे, मेरा विचार बदली न हो, उसको संभाल कहा जाता है। संभाल का मतलब यही है कि मुझे मेरी आत्मा की ज्योति है, उसमें कुछ भी हमें लगे नहीं कि मेरी दीवा कम हो गया है, घी कम हो गया है। नहीं, वो सब संभाल के प्रोटेक्ट करके हमें रखना है। बाकी तो सब यहाँ भी भोग सवेरे लगा था सभी आत्माओं के प्रति। कोई विशेष आत्माओं ने रिक्वेस्ट की थी तो उनके भी संबंधियों का भोग लगा। मधुबन में भी लगाते हैं, हर एक अपने अपने सेंटर में भोग लगाते हैं। तो जिसकी भावना होती है उनके प्रति भोग लगने से उस आत्मा को भी वो पहुंचती है, वासना पहुंचती है, खुशबू पहुंचती है, संतुष्टि होती है, और हमें तो होंगी ही होंगी। तो सभी को बहुत विशेष आज निमित्त जो श्राद्ध के लिए मिले हैं हम सभी, तो सभी को बहुत बाबा की याद, और ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति देवी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। चंद्रबेन, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। ये हम जो भोग लगाया ना अभी, तो उसको क्या करना है? हम खा सकते हैं कि पानी में बहाते हैं कि कौवा को खिलाते हैं? खा सकते हैं। वो खा सकते हैं, क्योंकि बाबा को भोग लगाया। हाँ। और बाबा उस आत्मा को भोग लगाती है तो वो प्रसाद बन जाता है। तो हम भी सभी को बांटते हैं। भोग थाली का होता है। अगर विशेष कोई अभी तो प्रैक्टिकल नहीं है, परंतु जिसने विशेष अपने संबंधी के लिए, अपने माता पिता, पति पत्नी, जिसके भी लिए लगाया है, उनको विशेष देते हैं पैकेट भोग का, और बाकी सभी क्लास वालों को, घर वालों को बांटते हैं। तो भोग, क्योंकि हम भोग नहीं लगाते, बाबा उस आत्मा को देती है। तो जब बाबा ने दिया तो प्रसाद बन गया, तो वो होली फूड भोग हो जाता है। तो जरूर खा सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति चंद्रबेन। ओम शांति। ओम शांति। चंद्रेश बहन जी को हम थैंक यू वेव करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।